हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। ये वन शॉट वीडियो होगा, मतलब पूरा लेक्चर एक ही वीडियो में, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में हो जाने वाला है। कवर आपका स्ट्रेट लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करके जितना भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकता है वो सब हम इसी वीडियो में देखेंगे। ये आईसीएसई के क्लास 10 के सेमेस्टर 2 के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो देखने वाले हैं वो है कि पॉइंट ऑन अ लाइन, इंक्लिनेशन, इक्वेशन, और फिर वो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर का जो होगा वो देखेंगे हम। तो पॉइंट वाइज ये हम ऐसा देखेंगे। आप देखो ये स्ट्रेट लाइन क्या है कि आप अभी सोच रहे हो कि स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन कैसे आ रहा है। ये तो एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो हर एक अलजेब्रिक फिगर का, एक अलजेब्रिक इक्वेशन का, एक अलजेब्रिक इंफॉर्मेशन का एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि आप एक सर्कल का भी इक्वेशन आगे जाके पढ़ोगे तो आपने जो भी वो लीनियर इक्वेशन पढ़ा था और क्लास 9 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने सॉल्व भी किया होगा ग्राफिकल मेथड से। तो वहां क्या था, आप कुछ पॉइंट्स लेते थे और वो एक लाइन पे ही आ जाता था। क्यों आ जाता था? क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन था। तो आपने स्ट्रेट लाइन का ऐसा इक्वेशन लिया था 3x प्लस 5y इक्वल टू 8, और आप इस पे कुछ रैंडमली पॉइंट्स चूज करते थे जिससे प्लॉट करते थे और वो पॉइंट आ जाता था। तो कोई भी ऐसा पॉइंट जो इस लाइन पे होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये इक्वेशन कैसे निकाला जाता है वो हम थोड़ा आगे सीखेंगे। कुछ पॉइंट्स, कुछ इंटरसेप्ट्स, इनके बारे में बताया हुआ रहेगा और फिर हम ये सीखेंगे कि कैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाया जाता है। अभी हम देखते हैं कि इस इक्वेशन पे कोई पॉइंट हो तो क्या करेगा। अगर इस पॉइंट, इस लाइन पे कोई भी इक्वेशन होगा तो मतलब सॉरी, इस इक्वेशन पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और एक जनरल तरीका होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कि आप कभी भी लाइन लिखो तो इस तरह से लिखो 3x प्लस 5y माइनस 8, राइट साइड में जीरो कर दो। इस तरह से लाइन लिखेंगे, आगे देखा भी जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 19 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और एक का आंसर आपको कमेंट में बताना रहेगा हमेशा की तरह। तो इन द पॉइंट, इफ द पॉइंट 2 कॉमा a lies on the line this, find the value of a। अब देखो अगर ये पॉइंट लाई करता है ना, इस इक्वेशन पे ये पॉइंट लाई करता है तो क्या है, 2 इंटू ए, 2 इंटू 2 ये है। मतलब कोई भी पॉइंट अगर x1 y1 होता, x1 y1, और वो अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ax1 by1 प्लस सी इक्वल टू 0, वो पॉइंट पुट कर देंगे। तो यहां भी वैसे ही करते हैं, 2 इंटू 2 माइनस ए इक्वल टू 3। सो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू ए, ये राइट साइड गया तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 1। हम जितना भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे और उस पे एक एक दो दो क्वेश्चन भी साथ साथ देते जाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरा कॉन्सेप्ट एक बार देखा और पूरा क्वेश्चन नहीं। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट पे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस देखते जाएंगे हम। ठीक है, if the line this contains the point 2m comma 2m minus 1, then calculate the value of m। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m का वैल्यू मतलब ये x y का वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। सो 3 h की जगह पे है m डिवाइडेड बाई 5 2 2m माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये 15 एलसीएम है। यहाँ तो 3m ऑलरेडी था और एक 3 मल्टीप्लाई हो जाए क्योंकि 5 से ये 3 टाइम्स, माइनस 2 था, एक 5 आ जाएगा, 2m माइनस 1, और प्लस में यहाँ 15, और 9m माइनस में ये 10, और ये यहाँ भी 2 है ना तो मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, 2 इंटू 5 इंटू 2 20m, और माइनस प्लस 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 15 इंटू 0, 0 इंटू 15 कर लो, 0 ही होगा। Now 9m and 20m is minus 11m plus 25 equal to 0। तो यहाँ से 11m minus 11m is equal to minus 25 and m is equal to minus 25 by minus 11, यानी minus 25 by 11 से क्या डायरेक्ट लिखते हैं ना, 25 by 11, 25 by 11।
तो m का वैल्यू आ गया 25/11। ठीक है, तो जो पहला वाला चीज हमने कवर कर लिया, पॉइंट ऑन अ लाइन। अब हम देखेंगे इंक्लिनेशन। क्या है इंक्लिनेशन? तो कभी भी एक लाइन जो है वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंगल आगे क्लास 11 में भी पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज में हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में जब ये आपका एंगल बना रहा होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग इंक्लिनेशन को पॉजिटिव में लेंगे। और ये जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, बार बार ये ध्यान रखना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसी को हम इसका इंक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो बनाता है उसे हम इंक्लिनेशन बोलते हैं। मान लो यहाँ एक होगा, ये मान लो ये 45 डिग्री कर रहा है, तो ये इंक्लिनेशन 45 हो गया इस लाइन का। ठीक है, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि आगे हमें स्लोप चाहिए, स्लोप के लिए इंक्लिनेशन पता हो तो बढ़िया रहता है। ठीक है, आप स्केल से भी करके देख सकते हो। मतलब यहाँ पे मेजरमेंट, ये ऐसा कोई लाइन रहा, ये हो, तो यहाँ पे ये 45 डिग्री। ठीक है, वो कोई भी ऐसा लाइन हो वो वही आएगा 45 डिग्री। अब कोई भी लाइन, अब ये नेगेटिव, ठीक है, इसको एक तरह से और समझ सकते हो इंक्लिनेशन में। देखो, लेफ्ट में नीचे रहेगा और जैसे जैसे एच पे आप राइट साइड में जा रहे हो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव। और यहाँ जैसे जैसे आप राइट साइड जाओगे ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब एक्स इंक्रीज कर रहा है और वाई डिक्रीज करता है, तब नेगेटिव है। हाँ, उसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव स्लोपिंग। तो अब स्लोप क्या है वो समझ लेते हैं। तो अगर आपका इंक्लिनेशन होता है थीटा, तो टेन थीटा को ही हम लोग बोलते हैं स्लोप। टेन थीटा क्या कहलाता है? स्लोप। ठीक है, इसका एक और तरीका है, वो क्या है स्लोप निकालने? अच्छा, एम से डिनोट किया जाता है स्लोप को। अगर दो पॉइंट कहीं दिया हुआ है, x1 y1 कॉमा x2 y2, तो फिर स्लोप क्या होगा? तो स्लोप होगा y2 माइनस y1 बाई h2 माइनस h1। ठीक है, y2 माइनस y1 बाई h2 माइनस h1। अब ऐसा होता क्यों है? अगर हम एक लाइन लेते हैं, ठीक है, ये एक्सिस बना दिया, अब यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है। समझो ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2। और यहाँ हम इसे अगर ज्वाइन करें तो यहाँ तक का डिस्टेंस तो x1 था और यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस x2 है। तो ये वाला डिस्टेंस तो मेरा हो जाएगा h2 माइनस h1। और ठीक उसी तरह से ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा y2 माइनस y1। अब मैं यहाँ अगर इस लाइन को ज्वाइन करूं तो ये एंगल है मेरा थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, y2 माइनस y1 बाई h2 माइनस h1। तो ये रीजन है कि स्लोप आपका y2 माइनस y1 बाई h2 माइनस h1 है। ठीक है, इसको डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट बाई डिफरेंस ऑफ एब्सिसा भी बोल सकते हो। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट विथ डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन अब आ गया, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। तो भाई अगर इंक्लिनेशन 60 डिग्री है तो हमें पता है कि अगर इंक्लिनेशन 60 डिग्री है तो इंक्लिनेशन है तो टेन, इंक्लिनेशन थीटा होने से टेन थीटा, तो यहाँ टेन 60, और टेन 60 का वैल्यू क्या है? √3। ये वैल्यूज ये ऊपर देखना, आई बटन में भी आपको दिखेगा, वहां से आप देख सकते हो ये टेन 60 टेन 30 ये सारा वैल्यूज कैसे याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, वो एकदम शॉर्ट वीडियो है 1 मिनट का, आप उसको देख सकते हो, उससे वैल्यूज आप याद रख सकते हो। फाइंड द इंक्लिनेशन हुज स्लोप इज 1। तो स्लोप अगर 1 है, m का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है कि tan थीटा भी 1 है। tan थीटा 1 है तो tan थीटा इक्वल टू tan 45। तो थीटा का वैल्यू हो गया 45, यानी थीटा जो है अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो 0 से 90 के बीच का पढ़ रहा है। ठीक,
आगे फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब वो आ गया ना x1 y1 x2 y2, तो स्लोप क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 क्या है यहाँ पे 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ -2, यानी 7 माइनस 3 तो 4 हो गया और 2 प्लस 2 भी 4 हो जाएगा, 4/4, तो स्लोप हो गया 1। ठीक है, इन दोनों का इनसे जो लाइन बनेगा उसका स्लोप जो है वो 1 हो गया। ठीक है ना, आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो देखो ये पॉइंट्स है -2, 3, तो उसको प्लॉट करते हैं -2, 3, यहाँ आ जाएगा -2, 3 अगर अपना ओरिजिन हुआ तो। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे 2, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 7। अब इस लाइन को अगर आप देखो यहाँ से, ठीक है, तो ये है वो लाइन, तो इसका एंगल अगर देखिए तो ये 45 डिग्री आना चाहिए, आ रहा है ना, यानी इंक्लिनेशन कितना है इसका 45 डिग्री है इसका इंक्लिनेशन। ये देखो दिख रहा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री अगर इंक्लिनेशन हुआ तो tan 45 क्या है 1। तो ऐसे ग्राफिकली भी आप प्रूव कर सकते हो, ये आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखो फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस, फिर से वही टाइप है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ हो गया y2 यानी कि 2, x2 0 है, सॉरी y2 माइनस y1 0 है, h2 1 है और h1 -4 है, यानी ये हो गया 2 और 1 प्लस 4, तो ये हो गया 2/5। ये हो गया आपका स्लोप का वैल्यू 2/5। ठीक है ना, अब आते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा एक चीज छूटा था, इंक्लिनेशन जब हम पढ़ रहे थे ना, तो इंक्लिनेशन जो भी अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका इंक्लिनेशन तो 0 हो जाएगा, 0 डिग्री। और अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, कोई भी पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो उसका इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, उसका इंक्लिनेशन हो जाएगा 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है ना, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वो परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस पे, तो वो 90 डिग्री। और पैरेलल अगर मेरा रहता है एक्स एक्सिस से, तो फिर तो वो वही होगा जो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल थोड़ी वो बनाएगा, 0 डिग्री रहेगा। तो ठीक वैसे ही अगर कोई लाइन अगर हम देखें, तो ये तो सीधा एकदम दिमाग में रखोगे कि अगर कोई भी लाइन होगा जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो वो y इज इक्वल टू बी, समथिंग ऐसा टाइप का होगा, लाइक y = 3, y = 4, y = 5, ऐसा टाइप का होगा। और अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो वो x = a, मतलब x = 5। अगर आप x = 5 लेते हो ना, तो क्या ये ऑर्डिनेट में कोई चेंज आने ही नहीं वाला है, मतलब सॉरी एब्सीसा में कोई चेंज आने ही नहीं वाला है, तो वो पैरेलल रहेगा। मतलब क्या है, एब्सीसा में चेंज, एब्सीसा क्या है, डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब जब इस लाइन पे एब्सीसा में कोई चेंज ही नहीं है, यानी उसका डिस्टेंस तो वाई एक्सिस से हमेशा सेम रहेगा। और सेम कब रहता है, जब लाइंस पैरेलल होते हैं। तो कोई भी ऐसा टाइप का लाइन होगा लाइक x = 2, x = -3, x = 5, ये सब पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। और y = 1, y = 10, y = -5, ये सारा चीज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अब जो आता है वो आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है कि y इंटरसेप्ट, अगर मैं बोलूं y इंटरसेप्ट का वैल्यू, y इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं c। ठीक है, और यहां मान लो है m। तो एक लाइन अगर है जो y एक्सिस को c यूनिट पे कट कर रहा है, तो ये अगर c पे कट करता है, इसका लेंथ जो है वो c है, यानी ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट 0, c होगा। ठीक है, ये पॉइंट तो 0, c होगा ना। अब यहाँ ध्यान रखना, ये क्योंकि आगे काम में आने वाला है।
ये हमेशा, तो ये एक ऐसा कोई लाइन होगा, ऐसा कोई लाइन हो सकता है, ऐसा कोई लाइन हो सकता है जो इस सी से ऐसे पास करेगा। इसका नॉर्मल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे ये m जो है वो है स्लोप, ये तो स्लोप है, और ये अपना y इंटरसेप्ट। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसको हम लोग आगे चल के पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी प्रूफ करेंगे इस लाइन को। तो देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose inclination is 45 डिग्री एंड y इंटरसेप्ट इज -3। तो अगर इंक्लिनेशन जो है वो 45 डिग्री है, तो स्लोप जो कि होता है tan थीटा, वो हो जाएगा tan 45, यानी स्लोप तो हो गया 1, और y इंटरसेप्ट का वैल्यू दिया हुआ है -3। तब हम लोग जानते हैं जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू 1 इंटू एच प्लस -3, या y इक्वल टू एच -3, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस एच प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज दिस। इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द ग्रेडियंट। देखो, स्लोप को ही ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इंक्लिनेशन भी बोला गया और वाई इंटरसेप्ट भी निकालने को बोला गया। तो पहले तो हम इसको उस फॉर्म में लेके जाएंगे, किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में। तो यहाँ है -3y, यहाँ आ गया -3x प्लस 7। अब इसको -3 से डिवाइड कर देंगे, तो y इज इक्वल टू -3h बाई -3 प्लस 7 बाई -3। तो ये हो गया y इज इक्वल टू x माइनस 7 बाई 3। अब ये जो है इसी फॉर्म का है ना, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, therefore m इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -7 बाई 3। तो ग्रेडियंट हो गया 1, ये हो गया -7/3, और जो इंक्लिनेशन पूछा गया है मतलब कि थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो tan 45 हो जाएगा tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 45। तो आपका ये वैल्यू भी आ गया, ग्रेडियंट हो गया 1, इंक्लिनेशन हो गया 45, और y इंटरसेप्ट हो गया -7/3। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p गिवन दैट द लाइन दिस पासेस थ्रू दिस पॉइंट। ये वाला स्टार्टिंग में ही ये टाइप हम लोग देख चुके हैं, एक और क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ दिस पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो इससे पास करवा देंगे हम लोग। तो ये हो गया अपना y का वैल्यू तो 4 है, तो 4/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू डाल देते हैं -4 और यहाँ पे -p। ठीक है, y के जगह पे पुट कर दिया 4, तो ये हो गया 2 इक्वल टू -4 -p, तो p को इधर ले आते हैं तो प्लस p 4 और यहाँ -2, तो p इज इक्वल टू -6। ठीक है, p इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6। यानी अगर बोल देता कि इक्वेशन को ही रीराइट करो p का वैल्यू पुट करने के बाद, तो y/2 इज इक्वल टू x प्लस 6 हो जाता है क्योंकि वहाँ -p है, या y इज इक्वल टू 2x प्लस 12, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो जाता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रीराइट करने के बाद। चेक भी कर सकते हो कि ये -4,4 यहाँ आ भी रहा है या नहीं, तो इसको डाल दो, यहाँ -8 हो जाएगा, -4 प्लस 12, यानी एकदम परफेक्ट है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देख लेते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो क्या है कि देखो, एक वेरिएबल पॉइंट है, ये जो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख रहे हैं, तो ये एक्स और वाई वेरिएबल पॉइंट है, क्योंकि एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो यहां अगर हम डालें कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई h2 माइनस h1, तो यहाँ एक अगर हम दे देते हैं कि गिवन पॉइंट है x1 y1 जो कि हमें पता है, और m जो है वो स्लोप हमें पता है, और x और y नहीं जानते हैं, तो हम लिख सकते हैं ना m y माइनस y1 बाई h माइनस h1। ठीक है, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस h1। इसी को कहते हैं हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, जहां x और y जो है वो वेरिएबल पॉइंट है, और x1 y1 हमें पता है, और m जो है वो स्लोप पता है।
अब इसी को अगर आप ले जाओ यहाँ पर ये वाला पार्ट पे, तो ये एक पॉइंट है, तो 0, c से पास कर रहा है, तो y माइनस वाई वन क्या है, y1 है c, और m x माइनस x1 क्या है 0, y माइनस c इज इक्वल टू एम एक्स, तो है ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म से ये वाला प्रूफ हुआ, जो हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, प्रूफ कर सकते हैं इसको। तो आते हैं इधर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री एंड व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 0, -3। तो इंक्लिनेशन 60 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया कि m जो है वो है tan 60 डिग्री, m tan 60 डिग्री है, यानी m हो गया √3। पॉइंट जो है x1 y1 जो है वो है आपका 0, -3। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, x1 तो 0 है, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू √3x माइनस, माइनस हटाओ, ही 0 था क्या ही मतलब यहाँ पर, तो √3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा, अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सारा अगर दिमाग में रहे तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनने वाला है। तो द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पासिस थ्रू, यहाँ डायरेक्टली बोला नहीं है, बस बोल ये स्ट्रेट लाइन बताया नहीं, हमें पता ही है कि ये स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू दिस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो देखो इससे अगर पास कर रहा है तो हमें पता है ना कि इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y इज इक्वल टू, y के जगह पे वैल्यू ही डाल देते हैं अब हम लोग, y से हम लोग पास करा देते हैं इसको, तो 4 इक्वल टू m इंटू 1 प्लस सी, यानी m प्लस सी इज इक्वल टू 4। ये हो गया अपना पहला इक्वेशन। अब जब ये इससे पास करवाते हैं तो -5 इज इक्वल टू m इंटू -2 प्लस सी, यानी -2m -5 प्लस सी, यानी 2m माइनस सी इज इक्वल टू 5। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो देखो c और c तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिलेगा हमें 3m इज इक्वल टू 9, तो m का वैल्यू हो गया 9/3, तो m आ गया अपना 3। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1 वी गेट m प्लस c था 4, तो c का वैल्यू आ गया कितना 4 माइनस 3 1। अब अगर हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना हो, रीराइट करना, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है, m और c का वैल्यू भी निकाल लिया। अगर पूछता है कि इक्वेशन बताओ तो हम बोल भी देते y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तब देते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, जहां पे आपको 2 पॉइंट्स गिवन होगा, मतलब क्या है कि आपको दिया रहेगा 2 पॉइंट और बोला जाएगा स्ट्रेट लाइन इससे पास कर रहा है, आप बताओ कि उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। वो हो सकता है ऐसा कि x1, y1 और h2, y2। तो अब ऐसा हुआ तो इसका इक्वेशन हम क्या रखेंगे, तो x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y1 माइनस y2। अब इसको लिखने का तरीका बहुत लोगों का अलग अलग है, आप ऐसा भी देख सकोगे, बहुत जगह पे ऐसा लिखा रहेगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाई h2 माइनस h1, और यहाँ पे y माइनस y1, ठीक है, और y2 माइनस y1। आप ये भी लिखोगे तो गलत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का ही माइनस आपको लेके एडजस्ट कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ से भी इसको h2 माइनस h1 करो और यहाँ से भी y2 माइनस y1, तो दोनों का ही माइनस एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो आप कोई भी एक, क्योंकि आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिल जाएगा ये मेथड। ये सिंपली आ कैसे रहा है, क्योंकि 2 पॉइंट अगर आपका है ना तो वो 1 पॉइंट वाला ही आप समझो ना, अगर 2 पॉइंट है तो आपका स्लोप क्या हो गया, m का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से m का वैल्यू हो गया y2 माइनस y1 बाई h2 माइनस h1। अब ये आपका स्लोप है और आपके पास तो पॉइंट भी है, आपके पास एक पॉइंट, 2 पॉइंट है आपके पास, आप कोई भी एक पॉइंट बैठा लो, तो आपके लिए आपने मान लो ये पॉइंट बैठाया, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m है ना, तो m के जगह पे ये रख लो y2 माइनस y1 बाई h2 माइनस h1। और अब यहाँ क्या है h माइनस h1, क्योंकि ऐसा क्या था हमारा y माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस h1। इस m के जगह पे ये आपने बैठा दिया, यहाँ पर इस h के जगह पे ये बैठा दिया, तो सिंपली ये क्या हो गया y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू h माइनस h1 बाई h2 माइनस h1। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये y1 माइनस y1 लिख दिया मैंने, y माइनस y1, ठीक है। चलो देखते हैं इसको ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इसको h1 y1 लिखते हैं, इसको h2 y2 लिखते हैं।
और अब लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। तो y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन, इसको क्या लिखते हैं x माइनस एच वन और एच टू माइनस एच वन। ठीक है, अब ये मत बोलना कि ये लेफ्ट में और राइट में, लेफ्ट और राइट में आप a इक्वल टू बी दिख रहे हो या b इक्वल टू a दिख रहे हो, एक ही बात है। तो अब यहाँ पर y माइनस वाई वन किसको दिया? अच्छा, और एक चीज, आप किसी को भी एच वन वाई वन ले सकते हो, किसी को भी वाई एच टू वाई टू ले सकते हो। आप इसको भी एच वन वाई वन ले रहे हो, इसको आप एच टू वाई टू भी ले लो, चीज एक ही आएगा, इक्वेशन वही आने वाला है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो y माइनस ऑफ माइनस टू, सॉरी वाई वन कौन सा है? 3, y माइनस 3 एंड वाई टू माइनस वाई वन, सो 0 माइनस 3। ठीक है, और यहां देखते हैं x माइनस एच वन मतलब माइनस टू, और एच टू जो कि है 4 और माइनस एच वन मतलब माइनस टू। तो y माइनस थ्री डिवाइडेड बाई माइनस थ्री इज इक्वल टू x प्लस टू डिवाइडेड बाई 4 प्लस टू 6। अब ये y माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई सिक्स एच प्लस टू, ये तो 1/2 हो गया, जो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं 2 इंटू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, ये पूरा इस साइड ही ले जाएंगे हम लोग। तो 2y माइनस सिक्स माइनस इधर आके ये प्लस हो गया, h प्लस टू इज इक्वल टू 0। अब x प्लस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू 0 हो गया। ये चेक करना है कर लो, इससे पास कर रहा है तो सेटिस्फाई भी करेगा। तो माइनस टू और थ्री है अगर, तो माइनस टू और थ्री के लिए यहाँ पे प्लस सिक्स माइनस फोर, सही है, ये आ रहा है। फोर और जीरो भी चेक कर लो, तो ये फोर है, यहाँ जीरो और माइनस फोर, यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये दोनों पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर भी रहा है। तो ये दोनों पॉइंट से पास होने वाला लाइन ये है। ठीक है ना, ट्राइंगल एबीसी, ए बी एंड सी ये दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। तो पहला बात है, एक एबीसी का रफ डायग्राम बना लेते हैं। एबीसी का रफ डायग्राम में हम 3,5 ये लिख देते हैं ए, यहाँ है बी, ये क्या है 7,8, और सी जो है वो है 1,-10। अब पहला काम है मीडियन। क्या होता है? मीडियन होता है आपका जो मिड पॉइंट से मीट करे। तो पहला काम तो ये होगा कि इसका मिड पॉइंट निकालो। ये मिड पॉइंट दिख भी नहीं रहा है, ठीक है, ऐसे हमको ज्यादा काम नहीं है मिड पॉइंट का, कौन सा दिखे कौन सा नहीं दिखे, बट फिर भी तो मान लेते हैं ये डी मिड पॉइंट है। ये डी जो है मिड पॉइंट वो क्या होगा वो निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे आएगा? मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस एच टू बाई टू, y1 प्लस वाई टू बाई टू। ठीक, तो ये 7 है और ये प्लस 1 है, तो 8 यहाँ लिख भी लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ बीसी कितना हो गया? ये 1 और 7, 1 प्लस 7, ये क्यों ब्रैकेट दे दिया, 1 प्लस 7 बाई टू, 8 माइनस 10 बाई टू, यानी ये हो गया आपका 4, यहाँ पे 1 प्लस 7 8 बाई टू 4, और ये 8 माइनस 10 हो गया माइनस टू बाई टू इज माइनस 1। तो यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ बीसी तो हमको पता चल गया। अब क्या है, एडी का ही ना इक्वेशन लेना है। तो इक्वेशन ऑफ एडी, और वहां पे ए क्या है? ए जो पॉइंट है वो क्या है? पॉइंट 3,5, और डी जो पॉइंट है वो क्या है? 4,-1। तो कैसे निकालना है? y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन, एच माइनस एच वन बाई एच टू माइनस एच वन। अब y क्या है? y रखते हैं, मतलब y1 कहाँ गया? चलो इसको किसी एक को मानना था, मान लेते हैं। किसको मानो? ये ले लो h1 y1, ये ले लिया h2 y2। हाँ, तो y1 ये हो गया 5, यहाँ से y2 है -1, y2 -1 माइनस y1 है 5, यहाँ पे h माइनस h1 यानी 3, h2 है 4 और h1 है 3। तो ये हो गया y माइनस 5 इज इक्वल टू -6, यहाँ पे h माइनस 3 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर ये -6 है और ये -1 है, तो माइनस और माइनस तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ में ऐसा लिख पाएंगे y माइनस 5
is equal to 6h minus 3. So y minus 5 is equal to 6h minus 18 और 6h minus y minus 18 plus 5 is equal to 0. सब राइट साइड ही गया हुआ है, ठीक है। तो 6h minus y minus 13 equal to 0. आप ऐसा भी लिख सकते हो, कहीं पे आपको देखोगे ये ऐसा भी दिया रह सकता है, ये आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ से कोई ऐसा भी कर सकता है कि y माइनस 5 माइनस 6h एंड प्लस 18 कर दे, तो y माइनस 6h प्लस 13 इक्वल टू 0। ये और ये एक ही इक्वेशन है, ठीक है। इवेंचुअली आप कहीं भी कोई इक्वेशन को लिखते हो ना, तो मतलब एक इक्वेशन लिखा a1x b1y प्लस c1 या फिर इंटू k कर दो, दोनों एक ही इक्वेशन है, क्योंकि कोई भी अलग इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है यहाँ आपको, ठीक है। लोग ऐसे बोलते हैं ये डिफरेंट इक्वेशन, बट इनसे कोई अलग इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। ये इक्वेशन में अब आप बोल सकते हो कि ये लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, इसका इतना बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ अगर ये लाइन है, इसका एक पैरेलल लाइन हो जाएगा। के को अगर 1 2 3 4 5 करते जाओगे तो पैरेलल लाइन मिल जाएगा, ठीक। बट अलग इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose x इंटरसेप्ट इज 6 एंड y इंटरसेप्ट इज -4। तो देखो आपका ना एमसीक्यू भी है, तो एक तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये बस एमसीक्यू के लिए ही यूज करना, इसके अलावा मत यूज करना। बार बार बोल रहा हूँ, एमसीक्यू के लिए ही इसको यूज करना, लॉन्ग टर्म में रहे नहीं यूज करना। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये तब a जो है वो x इंटरसेप्ट है, b जो है वो y इंटरसेप्ट है। x इंटरसेप्ट 6 है, y इंटरसेप्ट 4 है, यानी x बाई 6 प्लस y बाई -4 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या, यहाँ इसका 12, ये हो गया आपका 3x, नॉट 3x 2x और ये यहाँ -3y इज इक्वल टू 1। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 या फिर 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बट आपको अगर बनाना हो तो कैसे बनाओगे, तो भाई अगर ये y इंटरसेप्ट है यहाँ -4 और x इंटरसेप्ट है 6, यानी ये x एक्सिस को 6 यूनिट पे काट रहा है, यानी वो पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट ऑन x एक्सिस, वो पॉइंट कौन सा होगा 6,0 एंड पॉइंट ऑन y एक्सिस, वो पॉइंट कौन सा होगा y इंटरसेप्ट के लिए पॉइंट कौन सा होगा आपका 0,-4। द रिक्वायर्ड लाइन, ये सब पूरा पूरा लिखना है रिक्वायर्ड के लिए, टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू 6,0 एंड 0,-4। तो अब जब ये इससे पास कर रहा है तो x, चलो लिख देता हूँ इस बार, इसको लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1। तो x इसको ऐसा लिख लेते हैं, x1 y1 और x2 y2। तो x माइनस h1 क्या था, x माइनस h1 यानी 6 और h2 कितना है 0 माइनस 6, y माइनस y1, y1 है 0 और y2 है -4 और y1 0। तो x माइनस 6 डिवाइडेड बाई -6 इज इक्वल टू y बाई -4। तो यहाँ इसको करें तो ये 3 और ये 2 टाइम्स, माइनस माइनस भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई हुआ x माइनस 6 और यहाँ 3y, सो 2x माइनस 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 0। 6 नहीं ये 12, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो देख लो 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से जो आया यहाँ से भी वही था, बट ये अभी आपके सिलेबस में ये फॉर्म नहीं है इंटरसेप्ट वाला, लेकिन एमसीक्यू रहा तो आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, और एमसीक्यू रहा तो एक और तरीका है, आप थोड़ा अगर किस्मत अच्छा रहा तो हो जाएगा। अगर पहला इक्वेशन ही आपका सेटिस्फाई कर जाए तो डायरेक्ट पॉइंट बैठा के देखो, क्योंकि अगर वो पॉइंट है इस पे तो आएगा ना, जैसे कि 0,-4 एंड 6,0, वो इस पे तो लाइक करेगा ही। 0,-4 देते हैं ना, यहाँ पे 0 है, ठीक है 0 तो 2 यहाँ पे ये तो 2 इंटू 0 -3
-4 -12, ये तो सेटिस्फाई कर गया। 6,0 तो ये 12 और यहाँ पे 0 और -12 ये 0, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये अब आपका किस्मत है और अच्छा रहा कि आप जिसको पहली बार देखो, पहली बार जिस पे आप चेक करो वही अगर मिल जाता है तो ठीक है, बट आपके पास ये तरीका भी है एमसीक्यू में निकालने के लिए और लॉन्ग टर्म में बनाने के लिए ये है। अब देखो ये जो टॉपिक है आपका पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी, मतलब स्लोप ऑफ लाइंस, ठीक है। तो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस जो है वो इक्वल होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन का इंक्लिनेशन सेम होने वाला है भाई, तो वो जो है m1 m2 जो है वो इक्वल होने वाला, और परपेंडिकुलर होने से -1। एक्चुअली ये tan थीटा था, tan 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, वो जो फॉर्म है ना वो अभी आपके सिलेबस में है नहीं, तो अभी बस आप अपने दिमाग में रख सकते हो, वो जो आप देखो कि किताब में प्रूफ दिया हुआ है, लेकिन वो थीटा का वैल्यू प्रूफ एक तो पूछा नहीं जाएगा, दूसरा बात है कि थीटा का वो वैल्यू अभी आप 90 तक ही पढ़ते हो, आपका tan 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा होता है, ये आप अभी नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दिमाग में रखना है कि अगर भाई पैरेलल लाइन हुआ तो स्लोप सेम हो जाएगा, और परपेंडिकुलर लाइन हुआ तो स्लोप का प्रोडक्ट, ये मान लो जैसे कि एक लाइन है उसका स्लोप 3/5 है, तो अगर इसके पैरेलल कोई लाइन होगा तो उसका स्लोप भी 3/5 होगा, और इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन होगा तो उसका स्लोप -5/3 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट -1 होना मतलब क्या है, m1 इज इक्वल टू -1/m2, मतलब रेसिप्रोकल भी होगा, डिफरेंट साइन के साथ होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, if these two lines are parallel then find the value of a, अगर ये पैरेलल है तो दोनों का स्लोप भी तो सेम होना चाहिए, तो स्लोप के लिए वो फॉर्म में ले जाते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो 5y इज इक्वल टू 7 - 6x, इसको लिखते हैं y -6x बाई 5 प्लस 7/5, 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहले तो हो क्या किया, x को राइट साइड में ले गए, -7 को राइट साइड में ले गए, वो +7 हो गया, ये राइट साइड में जाके -6x हो गया, अब 5 से डिवाइड किया, तो इसका जो स्लोप है m1, इसका स्लोप को मैं लिख रहा हूँ m1 -6/5। अब यहाँ पर दूसरा जो लाइन है वो है 5y 2px प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 5y इज इक्वल टू -2px -1, y इज इक्वल टू -2px बाई 5 -1। अब इसका जो स्लोप होगा m2 वो क्या हो जाएगा, -2p/5, देयरफॉर -2p/5 इज इक्वल टू, दोनों स्लोप तो सेम होने वाला है, -6/5, तो ये 5 5 कैंसिल, ये -2, तो p इज इक्वल टू -6/-2, सो p इक्वल टू क्या हो गया 3, देख लो ना, अगर ये 3 यहाँ पे हो जाता तो ये हो जाता 6x प्लस 5y। और एक चीज हमेशा याद रखना, पैरेलल लाइन के लिए एक और तरीका, अगर डायरेक्ट देखना है तो a1x, ये हमने लीनियर इक्वेशन में भी पढ़ा था, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा, पैरेलल के लिए इक्वल हो जाएगा, और यहाँ जो भी आप पैरेलल लाइन देखोगे वो ऐसा आ ही जाएगा, ये सेम रह जाएगा। और परपेंडिकुलर को अगर समझना है ना, देख के अगर समझना है ये परपेंडिकुलर है ना, तो देखो जैसे ये a1x b1y ax by प्लस c1 और ax by प्लस c2, ये दोनों हमेशा पैरेलल लाइन होंगे। परपेंडिकुलर अगर चाहिए तो वो ऐसा होगा ax by c1, तो ये उल्टा हो जाएगा bx माइनस ay प्लस c2, कॉन्स्टेंट कुछ और हो सकता है, ये इंटरचेंज हो जाता है और एक साइन माइनस आ जाता है, जो कि आप देख ही रहे हो पहले ही स्लोप में, ठीक है। चलो, find the equation of straight line perpendicular to this line and with y intercept -3। तो अभी स्लोप ऑफ गिवन लाइन लिख लेते हैं पहले, तो पहले गिवन लाइन को उस तरह पे ले जाते हैं, 5y इज इक्वल टू -2x -7 और y इज इक्वल टू -2/5 x -7। अब क्या है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन का स्लोप क्या हो गया -2/5, देयरफॉर स्लोप ऑफ, इतना पे कहा जा रहा हूँ, रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या हो गया 5/2, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन -2/5, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन 5/2, कैसे हो गया m1 और -1/m1, क्योंकि m2 तो है -1/m1, तो इसको रेसिप्रोकल भी किया और माइनस भी। अब ये पता चल गया और ये पता है कि y इंटरसेप्ट मतलब c का वैल्यू है -3,
m का वैल्यू कितना हो गया 5/2। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, ST लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना एग्जाम में, y इज इक्वल टू mh प्लस c, y इज इक्वल टू 5/2h माइनस 3। ठीक है, चलो तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको ऐसा ये लाइन था ना, अब देखो यहाँ से उसको उस तरह से दे भी जा सकते हो, 2y इक्वल टू 5h माइनस 6। तो अगर इसको हम लिखें 5h माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, हम यहाँ पे लिखते हैं 5h माइनस 2y, क्या था ये माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो ये इंटरचेंज हुआ और एक माइनस साइन आ गया, कांस्टेंट चेंज होगा। तो अगर एमसीक्यू रहे तो आप डायरेक्ट देख के ये समझ पाओगे। बाकी आपको बस एक और दिया ही रहेगा, या तो इंटरसेप्ट दिया रहेगा या एक पॉइंट बताएगा जिससे वो पास कर रहा है, उससे आप चेक कर सकते हो एमसीक्यू में। तो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज पैरेलल टू 2x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहला काम तो करेंगे हम लोग, इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो इसका मिड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ above line segment is 1 plus 2 by 2 comma 2 minus 1 by 2 होता है ना, x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2। तो ये हो गया 3/2 comma 1/2। अच्छा यहाँ क्या दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप क्या होगा गिवन लाइन का 2x प्लस 5y माइनस 7, 2x माइनस 5y। पहले स्लोप ये वाला नहीं लिखते हैं, ऐसा पहले लिख लेते हैं। ये इक्वेशन का है 2x प्लस 5y, रीराइट कर देंगे 2x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको पहले उस फॉर्म में लिख लेंगे हम लोग जहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्म आ जाए। तो 5y इज इक्वल टू माइनस 2h प्लस 7, यहाँ हो गया y इज इक्वल टू माइनस 2/5h प्लस 7/5। ठीक है, अब स्लोप ऑफ गिवन लाइन ये क्या हो गया माइनस 2/5। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो भी हो जाएगा माइनस 2/5 ना, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अब ये पास कर रहा है 3/2 कॉमा 1/2 से। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एसटी लिख दिया मैंने, अब स्ट्रेट लाइन लिखो, ये पूरा पूरा लिखना, ये इक्वेशन पूरा लिखना। मैं यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए लिख रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो एग्जाम में लेकिन पूरा लिखना है आपको। तो ये फॉर्म कौन सा यूज कर सकते हैं हम, यहाँ पे हमको स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू एम x माइनस x1, ये वाला यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ से वो यूज करते हैं। तो y माइनस y1 पॉइंट क्या है 3/2 कॉमा 1/2, 1/2 है पॉइंट, 3/2 कॉमा 1/2। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस h1। तो ये 5 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 5y माइनस 5/2। यहाँ से हमने क्या किया, माइनस को एज इट इज रखा है, ठीक है, ये रीजन है माइनस को एज इट इज रखने का, बताऊंगा मैं भी। यहाँ पे 2x और माइनस ये हो गया क्या, सीधा 3 मल्टीप्लाई हो गया 2। अब ये माइनस इधर है तो सीधा हम इधर लेके आ जाएंगे आराम से। तो 5y यहाँ माइनस 5/2 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस 5y, ये तो दोनों ही माइनस है, ये हो जाएगा 11/2 इक्वल टू 0। अगर आप और चाहते हो ऐसा लिखना, ठीक है, तो 4x प्लस 10y माइनस 11 इक्वल टू 0, 2 पूरा में मल्टीप्लाई कर दिया गया है, राइट साइड में 2 जाके वो 0 कर देगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देते हैं द लाइन थ्रू ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो देखो अगर ये परपेंडिकुलर होगा ना, तो पहले ले लेते हैं ना कि स्लोप
ऑफ लाइन थ्रू ए, वो क्या होगा, पॉइंट्स क्या क्या है, थ्रू ए एंड बी, या सीधा लाइन मतलब स्लोप ऑफ ए बी, वो भी लिख सकते हो, स्लोप ऑफ ए बी, वो क्या हो जाएगा, इसको m1 से लिख देते हैं, यहाँ पे है ना, ये क्या है y2, मतलब जिसको लो आप, किसी को भी h1 y1 ले सकते हो, h2 y2 ले सकते हो, चलो इसको h1 y1 ले लेते हैं, इसको h2 y2 ले सकते हैं, तो b माइनस 3 y2 माइनस y1 बाई 4 माइनस ऑफ -2, ठीक है, b माइनस 3 h2 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई h2 माइनस h1, तो ये हो गया m1 अपना हो गया b माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, और माइनस और माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, 4 + 2 हो गया 6। अब लिखते हैं स्लोप ऑफ गिवन लाइन, वो समझ लेते हैं m2 है, तो यहाँ देखते हैं ना लाइन क्या था, 2x माइनस 4y इक्वल टू 5, 2x माइनस 4y इक्वल टू 5, तो 4y या माइनस 4y इज माइनस 2x प्लस 5, सो y इज इक्वल टू माइनस 2 बाई माइनस 4x प्लस 5 बाई माइनस 4, तो यहाँ हो गया माइनस माइनस तो हटाई दो, दोनों में माइनस है, तो 1/2x माइनस 5/4, तो m2 का वैल्यू क्या हो गया 1/2। Therefore, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये दोनों लाइन तो परपेंडिकुलर है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है m1 m2 वो -1 होगा, एज टू लाइन्स है परपेंडिकुलर। तो अभी यहाँ क्या आ गया, हाँ इसका स्लोप आया था क्या, b माइनस 3/6, b माइनस 3/6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1, तो b माइनस 3 इज इक्वल टू 6 एंड 2 -1 इंटू 12, सो b इज इक्वल टू -12 प्लस 3, सो b इज इक्वल टू -9। अब इसको अगर चेक करना है तो आप कर सकते हो, b इक्वल टू -9 रख लो यहाँ पे, ठीक है, b इक्वल टू जैसे आपने -9 रखा, तो 4 -9 और -2 3, तो यहाँ से आप देख लो y2 माइनस y1 लेना चाहते हो, तो यहाँ से इसको y2 और इसको y1 लो, ले लो, तो 3 और माइनस ऑफ -9 मतलब ये 12 हो गया, 3 + 9, और यहाँ पे -2 और ये यानी -6 हो गया, -2 -4 यानी -2 रह गया, इसका स्लोप तो -2 रह गया, और इसका स्लोप तो 2 आया था, 1/2 आया था, सॉरी इसका स्लोप 1/2 आया था, परफेक्ट है, बी का वैल्यू -9। तो अगर आपके पास एग्जाम में टाइम हो तो आप आंसर भी मैच करा सकते हो, गलती होना ही नहीं है, ठीक है। चलो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज x, 2 एंड दिस इज स्लोप ऑफ दिस टू लाइन, ना या लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट, सॉरी स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स इज -3/4, तो अब आपको x का वैल्यू बताना है, ये कमेंट में बताओ जी आप इस लाइन से। और ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, फेवरेट है मेरा क्वेश्चन ये इस चैप्टर का, इसलिए इसको लास्ट में रखा भी गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट दिस इन द लाइन। अभी तक क्या आपने वो रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर अगर पढ़ा है ना, तो वो एक पैरेलल मतलब x इक्वल टू 5 x इक्वल टू 3 इसके रिस्पेक्ट में आपने इमेज निकाला है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाला है, x एक्सिस पे निकाला, y एक्सिस पे। अब ये लाइन ऐसा नहीं है कि पैरेलल टू x है या पैरेलल टू y है, ये x एक्सिस पे इंक्लाइन है और इस पे निकालना है। तो ये समझो अगर आपने रिफ्लेक्शन चैप्टर सही से पढ़ा हुआ है, नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ समझा दूंगा मैं थोड़ा सा, कि कोई भी लाइन जिसको मान लो ये लाइन है, वो जो लाइन है ये x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये जो गिवन लाइन है वो यही लाइन है, और यहाँ कोई पॉइंट है 1,2 और इससे मैं इसका इमेज चाहता हूं, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वही मेरा इमेज डिस्टेंस भी होगा, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम होने वाला है। मतलब यहां मैं अगर कोई पॉइंट ले लेता हूं P, Q, P, Q लो, A, B लो, कुछ भी आप अगर ले लेते हो, तो ध्यान देना जो डिस्टेंस यहां से है वही डिस्टेंस यहां से, मतलब ये P, Q क्या है, मिड पॉइंट है, P, Q क्या है इसका, और यहाँ पे जो आने वाला A, B है ये इसका मिड पॉइंट है P, Q। अब ये P, Q का खासियत ये है कि ये इस लाइन पे ही है, यानी P, Q अगर इस लाइन पे है तो वो इस लाइन को सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब P माइनस 2Q माइनस 7 इक्वल टू 0 हो गया। अभी यहां देखते हैं
तो इससे स्लोप आने वाला है, इसका भी तो कुछ स्लोप होगा ना, वो निकाल लेते हैं। तो इसको एक नाम दे दो, L1 नाम दे दो इसको। तो स्लोप ऑफ L1 को M1 नाम दे देते हैं। तो वो होगा क्या, 2y इज इक्वल टू, ये क्या है, 2y इज इक्वल टू x माइनस 7। 2y इक्वल टू क्या है, x माइनस 7 है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 x माइनस 7/2। तो इसका स्लोप जो है M1, वो स्लोप क्या आ गया, हाफ। अच्छा, इसको एक नाम दिया है a, इसका एक नाम दे देते हैं a डैश, इमेज है तो a डैश ही होगा, इसका नाम दे देते हैं हम लोग p तो ऐसा है तो b दे देते हैं, चलो b दे दिया। तो स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ L1 दिया था नाम ना, हाँ L1, ये तो -1 होने वाला है। तो इसका स्लोप भी निकाल लेते हैं। इसका स्लोप क्या, y p q है ना, तो q माइनस 2, क्योंकि 1,2 था, q, 2 डिवाइडेड बाई p q माइनस 2 डिवाइडेड बाई p माइनस 1 इंटू ये जो स्लोप है 1/2 इज इक्वल टू क्या, -1। तो q माइनस 2 इज इक्वल टू -2 इंटू p माइनस 1, या फिर q माइनस 2 इज इक्वल टू, माइनस तो इधर ही ले आते हैं ना सीधा, तो ये प्लस हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो 2p और -2 इक्वल टू 0। जस्ट 2 मल्टीप्लाई किया क्योंकि लेफ्ट साइड ले आए हम, तो माइनस तो वैनिश हो गया। तो 2p प्लस q माइनस 4 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गया। और यहां पर भी एक इक्वेशन था, p माइनस 2q माइनस 7, p माइनस 2q माइनस 7 इक्वल टू 0। अब तो इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है, तो मैं एक ही में डायरेक्ट करने वाला हूं। तो सिंपली इसको क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 ऑलरेडी था तो 4, यहाँ 2 ऑलरेडी था, देखो ये यहाँ इसमें ऑलरेडी 2 था तो ये 4 हो गया, और -7 से ये 14 हो गया। इसे क्या हो, इसको जैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता था, यहाँ ऐड हो जाएगा, ये मतलब प्लस हो जाएगा ना, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस से प्लस हो गया। तो 5q इज इक्वल टू +10 इक्वल टू 0। तो 5q इज इक्वल टू -10, q इक्वल टू -2। अब q इक्वल टू -2 जो आया है, तो p का वैल्यू भी चाहिए, तो q इक्वल टू -2 जैसे पुट किया, तो 2 इंटू p -2 -4 इक्वल टू 0, 2p इक्वल टू -6, सो p इक्वल टू नॉट -6 +6, तो ये हो गया 3, यानी 3, -2 है ये पॉइंट। अभी ये खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, 3, -2 है पॉइंट। जरा चेक कर लो कि 3, -2 इस पे आया ना, इतना लंबा कैलकुलेशन किया हम लोग। तो 3 माइनस माइनस ये प्लस होके ये हो गया 4 और -7, तो ये 0 हो गया। अभी इनका भी देख लेते हैं, इनका जो स्लोप है वो भी वैसा आया ना, तो -2 और -2 यानी -4 डिवाइडेड बाई 3 और 1 से ना, तो इनका डिफरेंस 2 यानी -2 है इसका स्लोप। इसका स्लोप 1/2 आया था, मतलब जो पॉइंट अपना लिखना है वो एकदम जस्टिफाइड है। 3, -2 हमने सारा कैलकुलेशन सही किया, वो चेक भी कर लिया 3, -2। लेकिन आपसे p और q तो पूछा नहीं गया था, आपसे पूछा गया था a, b। तो a, b क्या होगा, a, b का मिड पॉइंट है ना ये, इसके साथ a के साथ, तो a + 1 डिवाइडेड बाई 2, b + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये है मेरा 3, -2। तो a + 1/2 हो गया 3, यहां से ये a + 1 इज इक्वल टू 6, सो a इक्वल टू 5, और b + 2/2 इज इक्वल टू -2 है, यानी यहां से b का वैल्यू क्या हो गया, b इज -4 -2, यानी b का वैल्यू -6। तो a का वैल्यू हो गया 5 और b का वैल्यू हो गया -6। जरा यहाँ पे टाइडी कैलकुलेशन हो गया, हाँ। तो 5 और -6, तो ये हुआ अपना पॉइंट 5 और -6। इस तरह से हम निकालेंगे, आपका कोई भी एक पॉइंट हो उसका इमेज एक लाइन पे बोला गया हो तो डेट भी लो, इसका मिड पॉइंट यही आ रहा है ना, ठीक है। तो 3, -2 ये आया था और मेरा इमेज आया है 5, -6।
तो वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा है तो इसको सबको शेयर कर दो ना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। चलो, थैंक यू।